दुर्जन ने इतनी रात के बुलाया हमें, क्या हो गया होगा? सुना है कोई लड़की गायब हुई है। हम लोगों का काम खोए हुए लोगों को ढूंढने का नहीं है, हम तो आत्माओं को ढूंढते हैं, आत्माओं को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हैं। हाँ राघव, अगर दुर्जन ने हमें बुलाया तो जरूर आत्माओं का ही कोई काम होगा। शायद कोई अजीब आत्मा अचानक से कहीं आ गई है। इतने दिन हो गए हमें ये काम करते करते, मगर मुझे अभी भी दुर्जन से बहुत डर लगता है। और वो इंस्टीट्यूट जहां हम काम करते हैं, वो तो दिन में ही इतना डरावना है, रात को न जाने क्या हो रहा होगा वहां पे। और वो जो कमरे हैं वहां पे कॉरिडोर में, इतने चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आती है वहां पे? मैं तो एक ना एक दिन उन दरवाजों को खोल के ही रहूंगा। देखना चाहता हूं आखिर वो कौन लोग हैं जो इतना चीखते हैं। राघव, ऐसा मत करना, कहीं कोई आत्मा पीछे ना पड़ जाए। और दुर्जन और उसका बॉस नाराज हो जाएंगे। पर हर्ष, हम लोग भी तो उसी इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं ना, और फिर हमने भी तो अपनी अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है कैमरा में आत्मा को पकड़ने के लिए। क्या हमें इतना भी हक नहीं है ये देखने के लिए कि आखिर उन दरवाजों के पीछे है क्या? हम सिर्फ उनके लिए थोड़ी काम करते हैं, हम तीनों के अपने अपने भी तो कारण हैं जिनकी वजह से हम आत्माओं को ढूंढते रहते हैं। ये ऐसे खड़ी क्यों है? कुछ कर भी नहीं रही है। इसके हाथों में क्या है? खून भरे कपड़े। राघव, कैमरा रेडी है, ट्राई कर इसका शॉट लेने की। कैमरा चल रहा है। हर्ष, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियां खेलो। हर्ष, संभाल के। कैमरा रिप्ले करके देखो, वो दिख रही है कि नहीं? एक मिनट, देख रहा हूं। हर्ष, ये भी एक आत्मा। भगा गाड़ी, भगा गाड़ी, भगा हर्ष। आने दो। सुना, मैंने कहा था ना, रात को न जाने कैसी कैसी आवाजें सुनाई देती है। हाँ, लगता है जैसे तरह तरह की आत्माएं कैद हैं यहाँ पर। इन दरवाजों में से एक तो मैच खोल के ही देखूंगा। नहीं राघव, ऐसा कभी मत करना। दुर्जन,
कैमरा मुझे दो। वो मिली थी रास्ते में। ये आपको कैसे? हाँ मिली थी। कुछ मिला? आप खुद ही देख लीजिए। बहुत खतरनाक आत्मा है वो। तुम लोग यहां से हिलना नहीं, चाहे कितनी भी आवाजें आए, हिलना नहीं। नहीं राघव, आज तो मैं देख के रहूंगा यामिनी कि दरवाजों के पीछे है कौन। नहीं राघव, नहीं। Vestri Centomonilias es ens Vipario was hard Regua was Valerias. लगता है वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। कहना नहीं, मारना चाहती थी। मारना नहीं, कहना चाहती थी। मालूम है वो क्या कहना चाहती थी? नहीं। लैटिन में बोल रही थी वो। उसने कहा कि चाहे तू कहीं भी छुप जा, वो तुझे ढूंढ ही। सब आत्माओं का खेल है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं कि बुरी आत्माओं ने क्या किया है। ये तो सेंट्रल स्टेशन है। हाँ, ये सेंट्रल स्टेशन है। इतने लोग हैं आसपास कि कोई नहीं देख सका कि लड़की ने ट्रेन का टिकट खरीदा। एक ऐसी खिड़की से जो दिखाई नहीं देती। ये लड़की गायब हो गई है। ये दीवार में से टिकट? दीवार में से नहीं, एक ऐसी खिड़की में से जो दिखाई नहीं देती है। वो लड़की
उस ट्रेन में बैठी पर दिल्ली नहीं पहुंची। और आप चाहते हैं कि हम उस ट्रेन की शूटिंग करें अपने कैमरों से? इससे पहले ये पता करना होगा कि वो ट्रेन थी कौन सी। इस लड़की के घर जाकर देखो, शायद वहीं पे मालूम पड़े। मैं सच कह रहा हूं आंटी। मैं खुद नहीं जानता वो कहां गई। पिछली बार जब मेरी बात हुई थी उससे वो ब्लारा जंक्शन पे थी। क्या कहा तुमने? कौन सा स्टेशन? ब्लारा जंक्शन आंटी। जानता भी है क्या कह रहा है तू? लारा जंक्शन का नाम ले रहा है? आंटी मैं सच कह रहा हूं आंटी। उसने ट्रेन वहीं से पकड़ी थी आंटी। सच से बता, कहाँ है मेरी बेटी? आंटी वो दिल्ली गई है खजान मेल से आंटी। तू भी जाने वाला था ना उसके साथ? हाँ मैं जाने वाला था आंटी, लेकिन मुझे स्टेशन मिला ही नहीं। झूठ, सब झूठ है। वो दिल्ली पहुंची क्यों नहीं अब तक? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? वो दिल्ली नहीं कहीं और गई है। कहीं और पहुंचा दिया है तूने उसे? कहीं और पहुंचा है? बोल। लगता है ये सच कह रहा है। लेकिन ये तो वहां गया ही नहीं, फिर कैसे मान ली ये सच कह रहा है? आंटी आकाश सच कह रहा है। ये देखिए आंटी, रीना ने खजान मिल की टिकट खरीदी थी। ये सेंट्रल स्टेशन है। ये सब क्या मजाक है? यहां पर तो टिकट की विंडो ही नहीं है। ये मजाक की बात नहीं है कुणाल, वहां पर लगे कैमरा में यही दिखा है। हमें ढूंढना ही पड़ेगा कि वो कौन सी ताकत है जो दिख नहीं रही। पर रीना को शायद दिख रहे थे, तभी तो बात कर रही थी उनसे। हाँ, पर मेरी बेटी ये क्यों? हम यही पता करने आए हैं आंटी कि आप ही की बेटी क्यों। मगर मेरी बेटी ये क्यों? मेरी बेटी ये क्यों? तो तुम्हें ब्लारा जंक्शन नहीं मिला? नहीं। तो फिर चलो, हम तुम्हें वहां चलते हैं। ये फिर से कौन आ गया? लगता है ट्रेन फिर से किसी को ले गई है। आपको किसने बताया कि ट्रेन यहां से जाती है? जाती है, कल गई थी। हो ही नहीं सकता, 30 सालों से नहीं गई है, कल कैसे जा सकती है? पर एक लड़की कल बैठी थी ट्रेन में। कहीं और से बैठी होगी। नहीं, वो यहीं से बैठी थी दिल्ली के लिए। देखो, बिना बात के झूठ मत बोलो। देखिए, मैं कह रहा हूँ पिछले 30 सालों से ये स्टेशन सुनसान पड़ा है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। भला यहाँ से ट्रेन कैसे जा सकती है? सुनो, इधर आओ इधर। खजान मेल का नाम सुना है? हाँ। यहां पर आती है? हाँ,
मौत लेकर आती है। कभी देखी है? मैं पूछ रहा हूं, कभी देखी है? ये लोग तो यहाँ पर यूं ही टाइम पास करते रहते हैं। आप लोग अंदर जाकर लारा जंक्शन अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि ट्रेन आती है या नहीं। आइए प्लीज, आइए। ऊपर जाने से पहले कुछ देखे जाओ। क्या हुआ? आत्मा। क्या? आत्मा है, आत्मा है। कौन सी? फिर से हाथ दिखाओ। क्यों? दिखाओ, बाद में पछताना मत। दिखाओ। हाँ, तुम्हारी कोई दोस्त है लड़की? हाँ, वो अस्पताल में है। हाँ, तुम उसके आत्मा को ढूंढ रहे हो ना? मिलेगी? भाग जा, भाग जाओ वरना मर जाओगे। भाग जाओ। अरे भाग जाओ। सुन। अरे देखा हालत देख रहे हैं आप इस स्टेशन की? परसों से, सालों से यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आई है। ना आई है और ना ही गई है यहाँ से। टीना ने इसी स्टेशन से मुझे फोन किया था। फिर झूठ, अरेस्ट हो जाएगा समझे, अंदर हो जाएगा अगर फिर से तुम्हें ट्रेन का नाम दिया तो। वो यहीं से गई थी, उसने मुझे यहीं से फोन किया था। यहाँ पर कौवा तक नहीं आता है। ट्रेन की बात तो छोड़ो। I mean, हर्ष, इसको प्रिया के बारे में कैसे पता चला यार? ये अचानक ठंड क्यों लगने लगी? हाँ, अचानक मौसम बदलने लग गया है। हाँ, आपने तो कहा था कि यहाँ पे कौवा तक नहीं आता। वो तो औरतें यहाँ पे क्या कर रही हैं? अरे ये कौन है? मैं भी चक्कर आ गया उन्हें देखकर। पूछ के देखता हूं। क्या कर रही हो तुम? मालूम नहीं कब साफ होंगे ये खून के दाग। कहाँ है खून? सब जगह है खून। 30 साल से इसे मिटाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये खून के दाग मिटते ही नहीं। पर आखिर ये खून है कहाँ? हाँ, कहाँ है खून? खून? ट्रेन को मत देखना, ट्रेन को मत देखना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ट्रेन को मत देखना, ट्रेन को मत देखना। हर्ष, यामिनी, तुम ठीक हो? ट्रेन को मत देखना। हर्ष, यामिनी, ट्रेन को मत देखना। चलो।
कुछ रिकॉर्ड हुआ क्या? ट्रेन की आवाज आ रही है मगर ट्रेन दिख नहीं रही है। इसका मतलब ये ट्रेन भी एक आत्मा है। खून, फिर खून। खून? मगर खून है कहाँ? न जाने कब रुकेगी ये ट्रेन, कब मिलेगी हमें मुक्ति। इस ट्रेन को देखने से आदमी अंधा हो जाता है। हाँ, है क्या ये ट्रेन? पखारी जाओ। पखारी? हाँ, वहाँ पे सिंगूरी मिलेगा। स्टेशन मास्टर सिंगूरी, उसने ट्रेन देखी है, उसे मालूम है। सिंगूरी? क्या चाहिए? स्टेशन मास्टर सिंगूरी है। खजान महल के बारे में पूछने आए हो? आपको कैसे पता? यहाँ सब लोग खजान महल के बारे में पूछने के लिए आते हैं। हाँ, सिंगूरी है? ढूंढ लो। ढूंढ लो? वो औरत गई कहाँ? ये सिंगूरी आखिर है कहाँ? सिंगूरी जी? नहीं, मत मारो मुझे मत मारो। मैं कभी नहीं देखूंगा मैं खजान महल नहीं देखूंगा। सिंगूरी जी घबराइए नहीं, आइए बैठिए, आइए बैठिए। हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं खजान महल के बारे में। खजान महल नहीं है, कोई नहीं है, आत्माएं हैं, आत्माएं। देखिए, एक लड़की बैठी है उस ट्रेन में। गई वो, फिर कभी वापस नहीं आएगी वो। कभी नहीं आएगी? नहीं, कभी नहीं। जो उस ट्रेन में एक बार बैठ गया, वो उस ट्रेन से कभी उतर नहीं सकता। हमें दो औरतें मिली थी, खून साफ कर रही थी लारा जंक्शन पे। वो अभी भी वहां पर है? 30 साल के बाद भी वहीं पर है? पता नहीं कहां से आ गई वो औरत। उस दिन भी आई थी 30 साल पहले। 30 साल पहले? क्या हुआ था 30 साल पहले? 30 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। 13 जुलाई 1979 को ट्रेन
ब्रिज के ऊपर से पानी में गिर गई। सारे लोग मर गए। बस उसके बाद ये बाली खजान मेल चलने लगी कि कहां से आती है, कहां जाती है, कोई नहीं जानता। कभी कभी रुकती है ब्लारा जंक्शन पे। उस रात मैं ब्लारा जंक्शन पे ड्यूटी पे था। प्लेटफॉर्म पे सारे लोग सो रहे थे। कोई और ट्रेन आने वाली नहीं थी कि अचानक एक सारा का सारा प्लेटफॉर्म हिलने लगा। हम खून साफ करते हैं। खून आने वाला है, बहुत खून आने वाला है। ट्रेन को मत देखना, मत देखो ट्रेन को, मत देखो। 3-4 लोग न जाने अंदर कैसे आ गए। दरवाजा तो बंद था, वो पूरे के पूरे भीगे हुए थे। और उस रात के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी नौकरी। कैसे दिखती है वो ट्रेन? ऐसे है। और वो गीले लोग, वो कहाँ है? आत्माएं थी। जो लोग ट्रेन में मर गए उनकी आत्माएं थी। उस लड़की के पास टिकट था खजान मेल का। जब किसी के पास टिकट होता है ट्रेन रुकती है। पर उसके पास वो टिकट आई कहां से? सेंट्रल स्टेशन पे वापस जाके देखो, शायद मिल जाए। हमें किसी भी तरह टिकट्स को खरीदना होगा। वो टिकट्स हमें मिलनी चाहिए, तभी हम ट्रेन पर जा सकते हैं। लेकिन किसी तरह वो खिड़की दिखे तो। कैमरा शुरू करो और शूटिंग करते रहो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मुझे जल्दी से खजान मेल का एक टिकट दो। कितने पैसे? फ्री? वेरी गुड, लाओ।
हर्ष, राघव, वो देखो। चली गई है। हो गई थी? बड़ी मुश्किल से बची हूँ मैं। पर तुम गई कहाँ थी? मरे हुए लोगों ने मुझे पानी के अंदर खींच लिया था। तुम पानी में थी, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो सूखे हुए हैं। राघव, सूखे हुए हैं तो मैं क्या करूं? अंदर मरे हुए लोग हैं। एक ट्रेन गिरी है पानी में, सारा सामान बिखरा हुआ है और एक छोटा सा बच्चा भी है अंदर। तुम्हारा कैमरा चल रहा था? जब उन्होंने मुझे पानी के अंदर खींचा था तब तो ऑन थी। चेक करो। हाँ। पानी ही पानी। लारा जंक्शन। देखा, यहाँ वो खिड़की है जो सीधा पानी के अंदर जाती है। शायद ये वही लोग होंगे जो एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो आदमी जो अभी अभी यहां से टिकट लेके गया है, वो वही गया होगा लारा जंक्शन। तो फिर हमें जल्दी चलना होगा, किसी हाल में उसकी जान बचानी होगी। चलो। तू दिल्ली क्यों जा रहा है यार? हम लोग तुझे बहुत मिस करेंगे। तुम लोगों ने बहुत पी लिया यार। यार तुझे कोई और ट्रेन नहीं मिली? खजान में। तूने टिकट देखा? इसका टिकट एकदम लॉटरी के टिकट जैसा। तुम लोगों को इतनी नहीं पीनी चाहिए थी यार। ये क्या? ये कहाँ ले आया हमें? लारा जंक्शन, और कहाँ? ये तो शमशान घाट लग रहा है यार। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। पता नहीं यार, तुम लोगों की मस्ती करने की आदत कब जाएगी? तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहे? ये दिख नहीं रहे तुम्हें? ये यहाँ कहाँ हैं लोग? यार हमने पी है या तूने? प्लेटफॉर्म तो उजाड़ पड़ा, अंधेरा छाया, और तू कह रहा है कि सामने कोई है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं है। तुम लोगों को ना सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर तुम मेरा बेवकूफ बना रहे हो। कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट में ट्रेन आएगी, फिर देखना। नहीं, कोई ट्रेन नहीं आएगी।
आंखें जल गई हमारी। लेकिन कैसे जल गई तुम्हारी आंखें? ट्रेन ने जला दी। ट्रेन? कौन सी ट्रेन? खजान में। खजान में? तुम लोगों ने ट्रेन देखी? हाँ, जैसे ही देखी वैसे ही आग लग गई आंखों में। लेकिन तुम लोग यहाँ पर आए क्यों? अपने दोस्त को छोड़ने आए थे। दोस्त? कौन सा दोस्त? दिल्ली जा रहा था वो। हाँ, उसके पास टिकट भी था खजान मिल का। ओह, वही था जिसने हमारे सामने टिकट ली थी। गया कहाँ वो? वो तो ट्रेन में बैठ गया था। ट्रेन में बैठ गया था। वो देखो, वही औरतें। ये आत्माएं हैं। कैमरा शुरू करो। एक और आदमी को उठा ले गई है ट्रेन। हाँ, किस किस को उठाएगी? जिनकी वजह से इस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ उनको और उनके रिश्तेदारों को उठाएगी ये ट्रेन। बहुत ही खतरनाक है ये ट्रेन। जो देख ले उसकी आंखें जला देती है, और एक बार जो चढ़ गया वो गया काम से। अंधे और मुर्दों को लाने के लिए नहीं भेजा था मैंने तुम लोगों को वहां। कहाँ है ट्रेन? दिखाई क्यों नहीं पड़ रही ट्रेन? हम हर कोशिश कर चुके ट्रेन को रिकॉर्ड करने की, अगर कुछ दिखता ही नहीं तो हम क्या करें? कोशिश की पर हर कोशिश नहीं। क्या मतलब? ट्रेन के अंदर घुसकर रिकॉर्ड किया नहीं ना? ट्रेन के अंदर घुसकर रिकॉर्ड करो। लेकिन कैसे? हम कैसे उस ट्रेन में घुसे? बिना टिकट के हम ट्रेन की तरफ देख भी नहीं सकते। देखेंगे तो ऐसे अंधे हो जाएंगे। टिकट तो तब मिलेगी ना जब टिकट वाली खिड़की दिखेगी, पर वो तो हमें दिखती ही नहीं। मैं तो मरते मरते बची। वो टिकट वाली खिड़की हर एक को नहीं दिखती, सिर्फ रीना को दिखाई दी। ऐसा हो सकता है कि अगर रीना के घर वाले टिकट लेने जाए तो शायद उन्हें खिड़की दिखाई पड़ जाए। ठीक है, हम रीना के परिवार वालों से जाके मिलेंगे। हाँ, यही वो जगह है, वही खिड़की, नंबर 1 और नंबर 2। मगर वो खिड़की कहाँ है जहां से रीना ने टिकट लिया? खिड़की यहीं पे होनी चाहिए, मगर हमें दिखाई नहीं दी। तुम आगे जाके देखो, वो खिड़की रीना को दिखी थी, शायद तुम्हें भी दिख जाए। हाँ। जाओ। हाँ, जाओ।
वहां वो खिड़की है, वहां वो खिड़की है और एक आदमी भी बैठा हुआ है अंदर। कुणाल, तुम जल्दी से जाकर वहां से 6 टिकट लेकर आओ। नहीं, कहीं कुछ और बुरा ना हो जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पता नहीं रीना ने क्यों तू जैसे कायर के साथ दोस्ती की। आंटी, मैं बचाऊंगा ना रीना को। हाँ, तू क्या बचाएगा? 6 टिकट खजान में नहीं। खजान में लारा जंक्शन। बड़ा ही डरावना आदमी, कह रहा था रीना को भी उसी ने टिकट दिया था, फ्री में दिया था। मैं देखती हूँ। हमें आंटी को इस तरह खतरे में नहीं डालना चाहिए। तुम मर गए थे ना एक्सीडेंट में? ट्रेन पानी में गिर गई थी। हाँ। तो फिर यहाँ कैसे? टिकट बांट रहा हूँ, खजान मिल की टिकट फ्री। पर क्यों? पूछती है क्यों? तेरा पति भी उन लोगों में शामिल था जिसकी वजह से वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। और वो तो सब मरेंगे, सब मरेंगे, तुम सब मरोगे। वो ट्रेन लेकर जाएगी तुम सबको। जब तक तुम सब नहीं मरोगे वो ट्रेन चलती रहेगी। हाँ, मेरी बेटी बेटी बैठी हो ट्रेन में, वो मरेगी, तू भी मरेगी, तेरा बेटा भी मरेगा, सब मरेंगे। मम्मी कह रही थी कि जो आदमी वो टिकट विंडो पर बैठा था, वो आदमी 30 साल पहले ही मर चुका है। क्या? 30 साल पहले मर चुका है? तेरा पति भी उन लोगों में शामिल था जिसकी वजह से वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। जब तक तुम सब नहीं मरोगे वो ट्रेन चलती रहेगी, वो मरेगी, तू भी मरेगी, तेरा बेटा भी मरेगा, सब मरेंगे, सब मरेंगे। माँ? माँ? नहीं! माँ? क्या हुआ माँ? क्यों? कोई उस ट्रेन पे नहीं जाएगा। उस ट्रेन में जाना मतलब मौत की खोज में जाकर बैठने जैसा। आंटी, ये कुमार कौन है जो खजान मेल की टिकट्स बेच रहे हैं? कुमार मेरे पति के साथ काम करता था, लेकिन उसकी मौत 30 साल पहले हो चुकी है ट्रेन एक्सीडेंट में। वो कह रहा है कि उसकी मौत के जिम्मेदार हम हैं। आप? किस चीज के लिए? ट्रेन एक्सीडेंट के लिए? वो सब मैं नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि कोई भी उस ट्रेन में नहीं जाएगा। माँ, अगर रीना को वापस लाना है तो मुझे उस ट्रेन में जाना ही होगा। नहीं बेटा, नहीं, कहीं ये ना हो कि तू भी वापस ना आए। माँ, हम रीना को ऐसे नहीं भूल सकते। मैं उसे छुड़ा के मारूंगा माँ, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। कुणाल, कुणाल रुक जाओ, कुणाल! हे भगवान, अब पता नहीं क्या दर्द होने वाला है। आंटी, अगर हम किसी भी तरह इस ट्रेन को ही रोक दें तो सब बच जाएंगे। पर कैसे? कुमार के साथ साथ कौन कौन मरे थे आप सबको जानती हैं?
तुम मरे हुए लोगों से मिलोगी? आंटी हमारा तो काम ही यही है। ठीक है, हाँ, हम लोग कुमार की पत्नी से मिल सकते हैं, उसे सब मालूम होगा। यहाँ तो सब सुनसान पड़ा है हर्ष। सुनसान तो है लेकिन कुछ गड़बड़ लगती है। मगर रीना ने तो कहा था कि हाँ? ये लोग अंधेरे में क्यों खड़े हुए थे? राघव, इन लोगों की रिकॉर्डिंग शुरू कर। अरे हेलो, ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे रीना ने इन लोगों के बारे में बताया था। हाँ, बताया था। चेक कर, कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। ये क्या हर्ष? अंधेरा ही अंधेरा। इसका मतलब ये लोग भी आत्मा? दिनेश की पत्नी? क्या लेने आई है तू यहाँ पर? मैंने तुम्हारे पति को टिकट बांटते हुए देखा है। मेरे पति को? हाँ, ब्लारा जंक्शन पर। ओह, आत्मा भटक रही है उनकी। आत्मा। ये देख मेरे पति की अस्थियां। ये बचा है मेरे पति का। जिस दिन वो ट्रेन सबसे अपना बदला ले लेगी, उस दिन बहाऊंगी ये राख पे पानी में। तब शांत होगी उनकी आत्मा। लेकिन बदला हमसे क्यों? 30 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का, वो तेरे पति की वजह से हुआ। दिनेश और उसका दोस्त करवंत जानते थे कि ब्रिज टूटा है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मारे गए, सब मारे गए। मेरा पति भी मर गया। मेरी बेटी को बचा लो प्लीज। जिन लोगों की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, ये ट्रेन उन सबके खानदान को खत्म कर देगी। एक एक को उठाएगी, एक एक को। आंटी हमें करवंत के घर जाना चाहिए। हाँ, जाओ। ट्रेन टिकट, ये ट्रेन रुकी ही नहीं। आपने तो कहा था कि टिकट हो तो ट्रेन रुकती है। हाँ, मैंने कहा था, मगर इन सब चीजों का कोई भरोसा नहीं होता। ये टिकट
पहले खजान मेल नाम की ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे डैडी को भी ले गई खजान मेल। क्यों? शायद मेरी डैडी की भी गलती थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो इसलिए? हाँ, खजान मेल ले गई उन्हें। और तुम्हारे पति दिनेश का भी हाथ था उस एक्सीडेंट में। तुम्हें कैसे मालूम? इंश्योरेंस के पैसों के लिए किया गया था ये पाप। न जाने कितने लोग मरे। पर तुम्हें कैसे मालूम? जिस दिन से मेरे डैडी को खजान मेल लेके गई है, उस दिन से मैं उनकी आत्मा से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या क्या नहीं पढ़ा मैंने दूसरी दुनिया के बारे में जानने के लिए, क्या क्या नहीं किया। और एक दिन उनकी आत्मा यहाँ आ गई। डैडी, यहाँ पे बहुत तकलीफ है। आप ट्रेन में क्यों बैठे डैडी? ट्रेन सबको मार डालेगी, सबको। किसको? जिसने एक्सीडेंट करवाया था दिनेश को, उसके परिवार को, उसके बाद भी सबको। पर क्यों? क्योंकि हमने एक्सीडेंट करवाया था। लालच, पैसों का लालच, लालच, अगर मुझे पता होता कि मेरे डैडी की जान जाने वाली है तो मैं इस ट्रेन को पहले ही रोक देती। कैसे रुकेगी ये ट्रेन? मेरी बेटी बैठी हुई है इस ट्रेन में और बेटा भी गया है। इस ट्रेन की आत्मा को जलाना होगा, तभी ये आत्मा शांत होगी। मगर वो तो एक आत्मा है, आत्मा को हम कैसे जला सकते हैं? जिस रास्ते पे ये ट्रेन चलती है वो रास्ता ही खत्म कर दो, हमेशा के लिए। जाओ, जल्दी जाओ। तो न जाने क्या होगा उनके साथ। गाड़ी जल्दी चलाओ ना, मेरे बेटे और बेटी की जान खतरे में है।
मुझे लग रहा है लीना अब वापस आने वाली थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को तो बचा सकती हूँ। आंटी ट्रेन आ रही है। आंटी ट्रेन आ गई। आंटी आंटी जल्दी कीजिए। आंटी प्लीज जल्दी कीजिए। आंटी आंटी ट्रेन इस तरफ आ रही है। आंटी आंटी जल्दी कीजिए। आंटी आंटी प्लीज।
आपने ट्रेन को खत्म नहीं किया होता तो आज हम दोनों जिंदा नहीं होते। कुणाल कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा तुम्हारे साथ ही था ना? कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा कहाँ है? बताओ कहाँ है मेरा बेटा? आंटी, आंटी हमने बहुत कोशिश की। आई एम वेरी सॉरी आंटी। कुणाल अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। और मेरी बेटी हमें अफसोस है आंटी, लेकिन आपकी बेटी भी नहीं बची। हे भगवान, मेरे पति के कर्मों की सजा तूने मेरे बच्चों को क्यों दी? आंटी, ऐसा मत कहिए। आपके बच्चे बहुत बहादुर थे, बहुत बहादुर। ये ट्रेन अब तक मरी नहीं, फिर से चल पड़ी। पास आ रही है, ये ट्रेन पास आ रही है राघव। हर्ष, ये ट्रेन पास आ रही है, पर ये दिखाई भी नहीं पड़ रही है। हर्ष, कुछ करो। बच्चों, नहीं, तुम मत जाओ। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मैं देखती हूँ इसे। अब मुझे इसका कोई डर नहीं। ये आवाज यहां से आ रही है। देखो हर्ष, आत्माएं दिख रही है। जो आपको चाहिए ट्रेन की शूटिंग। तुम लोग किसी तरह ट्रेन का छोड़ते लोगे। शाबाश शाबाश, अब तुम लोग जाओ, जाओ यहाँ से। सीधा अपने बॉस के पास। ये बॉस हमारे सामने क्यों नहीं आता है? ये किसकी चीज है? ट्रेन का बॉस तो नहीं चीज है। कहीं ये दूसरी तरह तो नहीं? आवाज नहीं करने का। आवाज नहीं करने का।
आज कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? जैसी रोज होती है। इनकी तबीयत के बारे में पूछो। इनकी तबीयत तो ठीक ही होनी चाहिए ना डॉक्टर। राघव, प्रिया का ठीक होना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है ना? ठीक है, जैसा तुम समझो। हे प्रिया, ये तुम्हारे लिए। देखो, तुम इन लोगों की बात मत सुनना। ये लोग तो कुछ भी बकवास करते रहते हैं। एक बार जल्दी से तुम ठीक हो जाओ बस, फिर देखो कैसे क्लास लेता हूं मैं इन सबकी। अरे ये देखो, हरी काका है, हमारे लिए गरम गरम खाना लाया है। काका, यही लगा दीजिए, खाना टेबल पर ही खोल दीजिए। ये तुम्हारी बातें नहीं सुन सकती है। तो फिर ये खाना किसके लिए लाया? तुम्हारे लिए। नहीं काका, गलत है। प्रिया, ये झूठ बोल रहे हैं। वो सुन नहीं सकते। इन्हें सब सुनाई देता है, सब समझती है। ये सांसें चल रही है इनकी। ये उठेगी एक दिन और सारी बातें मुझे सुनाएंगी, एक एक बात। और जो कुछ आप बोल रहे हैं ना, वो बातें भी। अगर ऐसा हो सकता है तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसको होगी, मगर ऐसा होने वाला नहीं है बेटा। काका, ये देखिए आप, ये प्रिया की फोटो है, ये प्रिया की आत्मा है। प्रिया की आत्मा ने मुझे मौत के मुंह में से बचाया है काका, और मैं उस आत्मा को ढूंढ के ही रहूंगा। ये तो ऐसा लगता है किसी जानवर ने मारा है। यहाँ पे भी वही मिट्टी, वैसे ही घास फूस। एक के बाद एक 5 मौतें, 2 दिनों में 5 मौतें। विम्मी तो कभी लिफ्ट में बैठती ही नहीं थी। क्यों नहीं बैठती थी वो लिफ्ट में? विम्मी को लिफ्ट से और बंद कमरों से बहुत डर लगता था। वो कभी भी नहीं जाती थी लिफ्ट में। फिर भी वो लिफ्ट के अंदर गई। चाहे 20वें माले तक क्यों ना जाना पड़े, वो हमेशा सीढ़ियों से चढ़ के ही जाती थी। तो फिर वो लिफ्ट में गई ही क्यों? जिसने भी ये काम किया है, जरूर उसी ने मजबूर किया होगा उसको लिफ्ट में जाने के लिए। राघव, यामिनी। हाँ हर्ष। यहां पर मिट्टी का निशान कुछ अलग है। ये देखो, यहां पर मिट्टी है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, फिर यहां पर नहीं। मिट्टी के निशान फिर यहां से शुरू होते हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और वहां पर है। मिट्टी के निशान वहां पर हैं और वहां पर, लेकिन यहां इस एरिया में मिट्टी के निशान बिल्कुल नहीं। मतलब कि अगर ये कोई इंसान है जो चलते चलते हर कदम पर मिट्टी फेंकता है, तो उसने यहां पर इस एरिया में मिट्टी क्यों नहीं फेंकी? इंसान है तो खून करने के बाद मिट्टी क्यों फेंक रहा है? ये कोई इंसान नहीं है अम्मी, ये कोई शक्ति है जो अचानक कहीं से पैदा हो गई है। हाँ। और अगर ये कोई शक्ति है तो उसके आने से मिट्टी आती है, राइट? लगता तो ऐसा ही अम्मी। जहां जहां ये शक्ति जाएगी वहां ये मिट्टी आएगी। हमें तो लगा कि मैडम इसलिए घबरा गई क्योंकि लिफ्ट अटक गई, पर वहां जाके देखा तो आंखों के सामने से जाता ही नहीं था। बार बार वही चेहरा दिखता था, वो पटी पटी सी आंखें। ऐसा भयानक हो गया था मैडम का चेहरा। सृष्टि ने फोन किया था मुझे, मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो इस तरह चिल्ला रही थी मानो जैसे कोई भयानक आत्मा उसका पीछा कर रही थी। लाश के आसपास घास मिट्टी पड़ी हुई थी, हर जगह पे मिट्टी ही मिट्टी थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 3 दिन में 5 खून हो गए, 5 खून।
मुंबई, केरला, सिक्किम, पंजाब, हर जगह वही घास, वही मिट्टी, सबको मारने का एक ही तरीका। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जल्दी से मौत को गले लगाओ, मरने के बाद हमारे पास आओ। डरो मत, ये तो यहाँ होता ही रहता है। अगर किसी इंसान का काम होता ये, तो मैं बोलता नहीं तुम लोगों को शूटिंग करने के लिए। मुझे वो शक्तियां चाहिए। ये जितने लोग मरे हैं, ये सब एक दूसरे को जानते हैं। इसी शक्ति ने मारा है मोहन को। मोहन के घर जाओ। आप लोग दोस्त हैं मोहन के? जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कितने बुरी तरह से मारा उसे, लेकिन मिट्टी, घास, ये सब एटीएम में कहां से आई? आंटी हमें लगता है कि कोई अजीब शक्ति है। हर्ष, ये फोटो देखी तुमने? ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये तो मोहन के दोस्त हैं। लेकिन आंटी, ये विम्मी, ऋत्विक, ये लोग मर चुके हैं। क्या? ये सब मर गए? हाँ। ओह माय गॉड। आंटी, ये लड़की कौन है? ये तो प्रियंका है। प्रियंका? ये मोहन इससे कल मिलने वाला था। कल मिलने वाली थी? ये प्रियंका रहती कहाँ है आंटी? विकास, विकास तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आओ। 5 मिनट? विकास, यू नो मेरी क्या हालत हो रही। मैं घर में अकेली नहीं रह सकती। विकास प्लीज प्लीज कम, और मुझे यहाँ से बाहर ले चलो विकास, प्लीज। ओके, लव यू टू। जल्दी आना, बाय। कौन है? कौन है? लगता है कोई नहीं है। अच्छा, हवा बहुत तेज चल रही है।
आंटी, अब प्रियंका की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने तो कहा है कि वो ठीक हो जाएगी। अगर विकास वक्त पर नहीं आता तो पता नहीं हमारी बच्ची का क्या होता। विकास प्रियंका का मंगेतर है, बहुत अच्छा लड़का है, उसे भी काफी चोटें आई हैं, इस वक्त वो भी कोमा में है। ओह, मेरे ख्याल से शायद विकास ने ही प्रियंका की जान बचाई है। आप लोग तो जानते होंगे कि प्रियंका के दोस्तों पर इसी तरह के हमले हुए हैं और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। पता है, न जाने कौन है ये आदमी जो इन बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ा है। हमें लगता है ये कोई आदमी नहीं बल्कि कोई शक्ति है। शक्ति? जो एक एक करके प्रियंका और उसके दोस्तों को निशाना बना रही है। आप कैसे कह सकती हैं कि ये शक्ति है? हम इन्हीं बातों की रिसर्च करते हैं। पर हमारी बच्ची क्यों? शायद प्रियंका और उसके दोस्तों के साथ पहले कुछ हुआ होगा। कोई ऐसी घटना आपको याद है जो उनके अतीत से जुड़ी हो? ऐसी किसी घटना के बारे में तो हम जानते नहीं। मोहन और प्रियंका कॉलेज के अच्छे दोस्त थे, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, कुछ महीनों से उन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। कॉलेज जाना बंद कर दिया था? क्यों बंद कर दिया था? ये तो पता नहीं, बहुत पूछा हम लोगों ने, लेकिन प्रियंका ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। कौन सा कॉलेज है ये? इप्सिता स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स। एक्सक्यूज मी, आप दोनों जरा मेरे साथ अंदर आइए प्लीज। जी, एक्सक्यूज अस, चल रहेगा। मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम दोनों वहां जाके देखो। यहाँ पे क्यों? प्रियंका की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हो सकता है कि वो अनजान शक्ति फिर से आकर उसे खत्म करने की कोशिश करे। शायद मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर सकूं। अगर वो अनजान शक्ति कैमरे में दिख जाए तो अच्छा होगा। ठीक है। हर्ष, राघव, ओ माय गॉड, बहुत लेट हो चुका है, मुझे घर जाना चाहिए, वरना मॉम और डैड को पता चल जाएगा कि मैं कॉल सेंटर में काम नहीं करती हूँ। मैं घर चलती हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है। यामिनी, यामिनी मेरे पास आ। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरे पास आ जाओ। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चली जाओ यहाँ से। आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें आना ही होगा, तुम्हें आना ही होगा। यामिनी, यामिनी बेटा, यामिनी, दरवाजा खोलो बेटा। क्या बात है बेटा, इतनी रात हो चुकी है, चिल्ला क्यों रही हो? कुछ नहीं पापा, कुछ भी तो नहीं। वो रूम में कॉकरोच था इसलिए चीख निकल गई। रात के 2:30 बज रहे हैं, तुम थी कहाँ अभी तक? 2:30 बज गए? आई एम सो सॉरी, आज पता ही नहीं चला। वो ऑफिस में काम ही इतना था इसलिए लेट हो गई। तुम्हारा ये कॉल सेंटर का जॉब मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। मैंने तुमसे बात। प्लीज, अभी अभी आई है, थकी हुई है, थोड़ा सा आराम तो करने दो उसे। यू रिलैक्स बेटा।
हर्ष क्या हुआ? तुम ठीक तो हर्ष? तुम्हें दिखी वो आत्मा? हाँ, उसका हाथ देखा था। हाथ? हाथ? हाँ, मिट्टी और घास की बदबू आ रही थी उससे। मिट्टी और घास की बदबू? कॉरिडोर पे भी मिट्टी बिखरी पड़ी है और घास भी है। और उसके कपड़े? कैसे कपड़े? अजीब सा स्कार्फ पहना हुआ था उसने और एक कोट पहना हुआ था। एक बात तो साफ है, मार तो वो सिर्फ कुछ ही लोगों को रहा है, तभी तो उसने तुम्हारी और विकास की जान नहीं ली। अब तो कॉलेज में जाकर ही पता चलेगा कि आखिर ये है कौन। प्रियंका, मोहन वगैरह सब इसी हॉस्टल में रहते थे? शायद, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। शायद वार्डन मैडम को मालूम होगा। कहाँ है वो? वो तो कुछ बोलती ही नहीं, पत्थर की तरह चुप रहती है। चुप। कोई बात नहीं, हम फिर भी उनसे मिलना चाहेंगे। मीनू, कौन है? नंदिनी जी, ये कुछ बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं मिलना मुझे किसी से, नहीं मिलना। कह दो उसे चले जाए वहां से, चले जाए। प्लीज मैडम, दरवाजा खोलिए। हमारा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज दरवाजा खोलिए। देख लो। क्या है? जी वो 2007 में यहाँ पे प्रियंका नहीं नाम नहीं लेना उनका, नाम नहीं लेना। सबको आराम की नींद सुला दिया, सबको आराम की नींद सुला दिया उसने। उसने? किसने? जाके पूछो उसी लड़की से, उसी ने कहा होगा उसे ऐसा करने के लिए। सबको मरवाएगी वो, सबको। कौन लड़की? श्यामा। श्यामा? श्यामा नाम था उसका, नई नई आई थी कॉलेज में। यहाँ का जो मेडिसिन का कॉलेज है, उसके स्टूडेंट्स ने उसकी रैगिंग की, बेचारी को मुर्दा घर में भेज दिया। कहा कि मुर्दों के पैर पे से नंबर निकाल के ला। बेचारी गई, वहां जो हुआ उसके साथ, वो मरती मरती बची।
हमेशा हमेशा के लिए एक चिट्ठी भी लिख के गई, किसी को नहीं छोड़ेगी वो, किसी को नहीं छोड़ेगी। बंद हो गया ये कॉलेज भी उसकी वजह से। अब कहाँ है श्यामा? आप जानती है वो कहाँ है? फैशन डिजाइनर बन गई है वो। कहाँ पे? भाग जाओ यहाँ से, मार देगी वो सबको, भाग जाओ। मतलब श्यामा ही ये सब करवा रही है? हाँ, मगर कैसे? ऐसी कौन सी शक्ति है जो श्यामा के लिए काम कर रही है? चलो! ऐसी शक्ति है जो श्यामा के लिए काम कर रही है। चलो! नंदी जी! ये तो मर गई है। यहां पर भी वही मिट्टी और घास है। इस श्यामा से तो मिलना ही चाहिए। अब वही बताएगी इस शक्ति के बारे में। मैम, आपको कुछ लोग पूछ रहे। मैं भी आई। हाय, मैं श्यामा हूं। आप लोग मुझसे ही मिलने आए हैं ना? वैसा ही स्कार्फ। वैसे ही कपड़े। इश्पिता इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, नाम तो सुना होगा आपने। कौन है आप लोग? उस कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स थे, मोहन, ऋत्विक, प्रियंका और स्वाति। ये सब आपके सीनियर्स थे, राइट? इन सब को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है। मार दिया? माना कि रागिंग के नाम पे आपके साथ जो कुछ भी हो ठीक नहीं हो, लेकिन अब जो हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। कौन ले रहा है तुम्हारे अपमान का बदला? ऐसी कौन सी शक्ति है, आत्मा है, जो तुम्हारे कहने पर यह सब कर रही है? आत्मा? देखिए, ना तो मैं आत्माओं में मानती हूँ और ना ही कोई आत्मा मेरे लिए बदला लेगी। उसके कपड़े देखे हैं मैंने। किसके? उस शक्ति के जो मौत पे मौत बांट रही है। इसी तरह के कपड़े पहने थे। किस तरह के? जैसे कि तुमने पहन रखे, गले में ऐसा स्कार्फ, इसी स्टाइल के कपड़े। ऐसे कपड़े? ऐसे कपड़े तो 6 महीने पहले मैंने अपने फार्म हाउस में छोड़े थे, पनवेल में। ओह, फार्म हाउस पे। अब समझ में आया कि वो घास और मिट्टी कहां से आती थी। श्यामा, 1 मिनट काम है। एक्सक्यूज मी। पूरी बात बताई नहीं इसने, छिपा गई सब कुछ। मुझे लगता है कि ये सब यही करवा रही है। हमें इसके फार्म हाउस पे जाना चाहिए, शायद वहीं पे पता चलेगा कि क्या सच है। बड़ी अजीब जगह है ये, चारों तरफ बस मनुष्य छाई हुई है। लगता है कुछ होने वाला है। लगता है यहाँ कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। सुनिए, आप कौन हैं? भूषण, इस फार्म हाउस की देखभाल
मैं ही करता हूँ बदकिस्मती से। बदकिस्मती से क्यों? ज्यादा सवाल मत करो। अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। मैं भी भाग रहा हूँ। रुको। है? क्या तुम भी उसी शक्ति से डर के भाग रहे हो? तुम्हें कैसे मालूम? वही शक्ति जो एक के बाद एक मार रही है लोगों को। धीरे बोलो, धीरे। अगर उसने सुन लिया तो कोई नहीं बचेगा, न तुम न मैं। कौन है वो? मैं कह रहा हूं भाग जाओ यहां से, और तुम कह रहे हो कौन है? हाँ, हम पूछ के ही रहेंगे। अगर मरना ही है तो सुन लो। कुछ दिन पहले ही हुआ है यहाँ पे। आधी रात को जब मैं एक पगडंडी से जा रहा था, खून। यहां भी खून। मांस के टुकड़े। यहां मांस कौन खा रहा है? कहीं कोई जानवर तो नहीं? मतलब वो शक्ति कोई आत्मा नहीं, एक स्कैरक्रो है। वो पुतला जो किसान खेतों में लगाता है चिड़िया भगाने के लिए। वही है, वही है जो मार रहा है सबको। और कपड़े भी उसने श्यामा के पहन रखे हैं। इसका मतलब जरूर श्यामा का ही हाथ है सबके पीछे। पर वो है कहाँ? आप लोगों के पीछे वाले खेत में। चलो।
आज तो मैं उसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके ही रहूंगा। नहीं, अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। उस चीज से पंगा मत लो। खून बाहर रखा है उसने, खून। चलो। अपने अपने कैमरे चेक करो, देखो कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। पर इसमें तो ये वैसे दिखाई दे रहा है जैसे कि है। अभी तो ये आत्मा नहीं है, बल्कि एक मामूली स्कैरेक्रो है। अगर हम इसकी रिकॉर्डिंग तब करें जब बुरी शक्तियां इस पे काबू पा लेती हैं और ये एक खुली दरिंदा बन जाता है, तो श्यामा ने ही इसे बनाया है, तो शायद ये श्यामा की ही बातें सुनता होगा। चलो। आप लोग आप लोग मेरे फार्म हाउस में क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमें तुम्हारे बारे में पता चल गया है श्यामा। तुम्हारे चौकीदार भूषण ने हमें सब कुछ बता दिया। आप लोग उसकी बात मत सुनिए, वो तो कुछ भी बकता रहता है। पता नहीं उसे क्या हो गया, दिन रात उल्टे सीधे सपने देखता रहता है। हाँ, उसने एक सपना देखा था, स्केयरक्रो। ये देख। इसने तुम्हारे ही कपड़े पहन रखे हैं। तुम्ही ने करवाया ना खून? तुम्ही ने मारा है ना लोगों को? भला मैं किसी का खून कैसे करवा सकती हूँ? कॉलेज के उन स्टूडेंट से बदला लेने के लिए जिन्होंने तुम्हारी रैगिंग की थी। नो, रैगिंग का नाम मत लो, प्लीज। मैंने किसी का खून नहीं करवाया। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। अगर तुमने ये सब नहीं करवाया तो ये क्यों मार रहा है उन सबको जिन्होंने सताया था तुम्हें? मेरा कोई और दोस्त नहीं था, अकेला काटने को दौड़ता था। इसलिए
पता नहीं तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता दोस्त। एक तरफ मेरे माँ बाप है जो उल्टा मुझे ही कोसते रहते कि मैं क्यों इतना दूर एक फार्म हाउस में आके बैठी हूँ, और दूसरी तरफ ये कॉलेज के स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी खुशी के लिए। उन्होंने मुझे नोच खसोट कर रख दिया। एक तो मैं हूँ जो मेरी हर बात सुनते हो, मेरी इतनी परवाह करते हो। मुझे क्या पता था कि ये पुतला वाकई मेरी बात सुन लेगा, मेरे लिए एक एक कर सबकी जान ले लेगा। ये जो कुछ भी कर रहा है तुम्हारे लिए कर रहा है ना शमा। तुम्हारे दर्द भरे आंसुओं ने इसके अंदर एक जिंदगी सींच दी। शायद वो भी तुम्हारी तरह अकेला था, परेशान था, और जब तुमने इतने अपनेपन से उसे अपने कपड़े पहनाए तब शायद तुम्हारे अस्तित्व का एक टुकड़ा उसके अंदर जाके मिल गया। और अब ये सब कुछ कर रहा है तुम्हारी दोस्ती के खातिर। जो गम उन लोगों ने तुम्हें दिए थे उसका बदला ले रहा है। लेकिन मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ, और मैंने कभी नहीं चाहा कि वो मेरे लिए किसी और की जान ले। शमा, सिर्फ तुम ही रोक सकती हो उसे। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात मानेगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज इसने दी? इसने दी? लगता है तुम्हारा दर्द तब तक भुला नहीं पाए ये। ये चल रहा है। शमा पीछे हट जा। शमा पीछे हट जा। छूना मत। ये क्या कर रही हो तुम? छूना मत इसको, छूना मत।
हर्ष हर्ष राघव ये क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज इन्हें मत मारो, छोड़ दो इन्हें। श्यामा 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 बेचारी, हमें बचाने के लिए इसने अपनी जान दे दी। इसकी दोस्ती इसकी मौत का कारण बन गई।